जीसी फैक्ट्स के 23 एपिसोड में आप सबका स्वागत है। क्या कुरकुरे में प्लास्टिक मिला होता है? एक ऐसा देश जहां टेक्स्ट मैसेज से डाइवर्स हो जाता है। पेंसिल के ऊपर में ये काला टिप क्यों होते हैं? इन सभी अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, फ्लाइट के दौरान माइकल जैक्सन को ड्रिंक करने की एक बुरी आदत थी और एक ऐसे ही फ्लाइट में इनको अपना एक छोटा सा फैन मिल गया था। तो इन्होंने एयर हॉस्टेस से कहा कि आप अल्कोहल लेकर आइए, लेकिन एक सॉफ्ट ड्रिंक के कैन के अंदर, ताकि माइकल जैक्सन को देखकर उस छोटे बच्चे पर कोई बुरा प्रभाव न हो। फैक्ट नंबर 2, जेलीफिश का जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर इसके काटने के बाद आप जिंदा बच भी जाए तो आपको 2 हफ्तों तक बहुत ज़्यादा दर्द होगा। साथ में जेलीफिश के जहर में सेंस ऑफ डूम होता है, जिसके कारण आपको सुसाइड के थॉट्स आएंगे और बार बार सुसाइड करने का मन होगा, जो कि बहुत खतरनाक है। फैक्ट नंबर 3, वेटलेस नाम का एक म्यूजिक है और ये दुनिया का सबसे रिलैक्सिंग म्यूजिक है और रिसर्च के हिसाब से यह दुनिया का सबसे रिलैक्सिंग साउंड है और इसे सुनने के बाद एक व्यक्ति का 65% तक स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाती है। वैसे मैंने भी यह सुना और मुझे भी यह काफ़ी हद तक ठीक लगा। फैक्ट नंबर 4, यह एक काफ़ी शॉकिंग फैक्ट है कि वुड पैकर बर्ड्स की जीभ इतनी लंबी होती है कि वह अपनी जीभ को अपनी खोपड़ी में ऐसे लपेट कर रखते हैं। फैक्ट नंबर 5, बिहार के एक आदमी को अपनी स्कॉर्पियो कार इतनी पसंद है कि उसके प्रति प्यार को दिखाने के लिए उन्होंने अपने घर की पानी की टंकी को अपनी स्कॉर्पियो कार के जैसा बनाया, जो कि दिखने में एकदम रियल दिखती है और जो लोग इसके घर के पास से निकलते हैं तो वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं यह रियल कार तो नहीं है। फैक्ट नंबर 6, हम सब कभी कभी चुटकी बजाते हैं, लेकिन आखिर यह चुटकी की आवाज़ आती कहाँ से है? हम सबको लगता है कि उंगलियों को आपस में टकराने से यह आवाज़ आती है, लेकिन असल में चुटकी की आवाज़ उंगलियों से नहीं बल्कि हमारी हथेली से आती है। जब हमारी उंगलियां हथेली से टकराती है तब यह आवाज़ आती है। फैक्ट नंबर 7, आपको इस इमेज को देखकर लग रहा होगा कि यह बोट हवा में उड़ रही है, लेकिन ये ओशियन का पानी इतना साफ है कि सही एंगल से फोटो लेने पर ऐसा लगता है जैसे कि बोट हवा में हो। और बस फोटो ही नहीं, अगर आप ऐसी जगह पर रियल लाइफ में भी जाओगे और बोट को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि वह बोट हवा में है। फैक्ट नंबर 8, छाते हमेशा ब्लैक कलर के ही क्यों होते हैं? आजकल तो फिर भी रंग बिरंगे छाते आने लगे हैं, लेकिन पहले बस ब्लैक कलर के ही छाते क्यों होते थे और आज भी ज़्यादातर ब्लैक कलर के ही छाते यूज़ होते हैं? तो ऐसा करने के पीछे कई रीजंस है। पहला तो छाते का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है हमें बारिश और धूप से बचाना। बारिश से तो हमें कोई भी छाता बचा सकता है, लेकिन धूप से बचने के लिए काला छाता ही यूज़फुल है, क्योंकि काला छाता सनलाइट को बहुत ही आसानी से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और हम तक पहुंचने से बचाता है। और सेकंड रीज़न यह है कि ये जो ब्लैक कलर के छाते होते हैं वह दूसरे छातों से मुकाबले बहुत जल्दी सूख जाते हैं। साथ में वे काला छाता आपको यूवी रेस से भी बचाते हैं। फैक्ट नंबर 9, जो शर्मीले किस्म के लोग होते हैं वो अपने बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, लेकिन जब वो अपने बारे में बात करते हैं तो ऐसे बात करता है जैसे कि सामने वाला व्यक्ति उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता है। फैक्ट नंबर 10, सारे देशों में डाइवोर्स करने के लिए कई लंबी सारी बातें होती है, लेकिन वही मलेशिया में बस टेक्स्ट मैसेज से डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं और पर्सनल टेक्स्ट मैसेज पर डाइवोर्स कर सकते हैं। बाकी देशों में कई लोग गुस्से में डाइवोर्स के बारे में मैसेज करते हैं जो आगे जाकर सुलझ जाता है, पर यहाँ तो टेक्स्ट मैसेज से तुरंत डाइवोर्स हो जाता है। फैक्ट नंबर 11, ये काफ़ी कमाल का फैक्ट है कि आपके जो भी दोस्त 16 से 28 ईयर्स के बीच में बनते हैं उनके काफ़ी चांस होते हैं कि वो लाइफ टाइम तक आपके दोस्त रहेंगे, क्योंकि इस बीच हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और उनमें से कई होते हैं जिनके साथ हमारी चॉइस मिलती है और ऐसी दोस्ती काफ़ी वक्त तक चलती है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम का जो फ्लैग है उसमें 3 और फ्लैग्स है अलग अलग कंट्रीज़ के? ये देखो, ये है इंग्लैंड का फ्लैग, ये है स्कॉटलैंड का फ्लैग और ये है आयरलैंड का फ्लैग। सच में यह तो काफ़ी अमेजिंग फैक्ट है।
हैक नंबर 13, आपने पेंसिल के ऊपर इस काले टिप को ज़रूर देखा होगा, पर क्या आपको पता है इसे क्यों दिया जाता है? तो ये मेनली प्रोडक्ट के कंपनी और डिज़ाइन को दर्शाती है। जैसे कि अगर मैं रेड और ब्लैक कलर के पेंसिल से लिखूंगा तब आपके दिमाग में सबसे पहले नटराज पेंसिल आएगा, और यह एक प्रकार का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है। जब भी हम पेंसिल को छीलते हैं तब वह यही पॉइंट तक पहुंच जाता है, तब बच्चों को लगता है कि अब यह ख़त्म हो गया है और वे नए पेंसिल लेने के बारे में सोचते हैं। हैक नंबर 14, आपने देखा होगा कि हर एक बार्बर शॉप में टीवी या म्यूज़िक सिस्टम लगा होता है, लेकिन ये बार्बर शॉप में लाइब्रेरी है, और अगर कोई भी व्यक्ति लैब से बुक पढ़ता है तो उसे 30% डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के लिए बहुत से लोग बुक पढ़ते हैं और उन्हें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। हैक नंबर 15, आपने कई बार सुना होगा कि कुरकुरे में प्लास्टिक मिले होते हैं, लेकिन आखिर इसमें कितना सच्चाई है? दरअसल देखा जाए तो यह बस एक मिथ है जिसमें कई लोग विश्वास करते हैं कि कुरकुरे सच में प्लास्टिक से बने होते हैं, और इसका प्रूफ दिखाने के लिए वे इसे जला देते हैं और कहते हैं कि ये जल गया मतलब ये प्लास्टिक है, लेकिन ये सब फेक है। दरअसल कुरकुरे को बनाने के लिए राइस के साथ साथ कुछ और भी ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल एक पापड़ की तरह, और पापड़ में भी ऐसे ही आग लग जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि पापड़ भी प्लास्टिक से बना है, इसलिए ये सब एक फेक मिथ है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।